नए पुराने मुशायरों कवि सम्मेलन की सीडी डीवीडी मंगवाने के लिए गोमती एजेंसीज स्टेट बैंक के सामने अमीनाबाद लखनऊ यूपी। फोन 0522 26 16 418, मोबाइल 9335918233। सिस्टम का इल्जाम हथियार मिलता है, सिस्टम का इल्जाम वहां ट्रेनिंग दी जाती है। पिछले दिनों जब वो हिसार में सतलोक आश्रम में इतना सारा कुछ निकला तो मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया कि बाबा रामपाल को और उनके शिष्यों को कोई सजा दी जाए या न दी जाए, इससे मुझे मतलब नहीं है। सबसे पहले तो उनके आश्रम को मदरसा घोषित किया जाए और बाबा रामपाल का नाम बदल करके रहमान खान रख दिया जाए, तब शायद मीडिया इंसाफ कर पाएगी। क्योंकि मीडिया की एक अलग सी चुप्पी है। पोताओं से मेरा आखिरी दिन वहां क्या मिलता है बताता हूं कि वजू के लोटे कुछ बुरा और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ बुरा और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर। बहुत ही हाँ देखिए, हमारे मेहमान खुसूसी भी तशरीफ ला चुके हैं। आली जनाब इज्जत माब लायक सद एहतराम जनाब शाहिद मंजूर साहब जो हमारे इस मुशायरे के मुतसिद हैं, और उसके साथ साथ हीरा लाल वर्मा जी यहाँ हैं। हीरा लाल यादव की शख्सियत यहाँ के लिए मुहताज तारुफ नहीं है। आप सभी हजरात उनको अच्छी तरह से जानते हैं। अब थोड़ी देर में ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। और गुल्लू सभी मंत्री हजरात और आए हुए मेहमान को गुलदस्ता पेश करते हुए आप लोग अपने सामने देख सकते हैं। बहुत जल्दी कार्रवाई पूरी की जा रही है। शाहिद मंजूर साहब वजीर उत्तर प्रदेश साहब को गुलदस्ता पेश करते हुए, इनकी बड़ी मोहब्बत है, बहुत लगाव है टाटा से। मंत्री जी का हमेशा आकर मौजूद है। गुलदस्ता हासिल करते हुए अयाज अहमद उर्फ गुल्लू गुलदस्ता पेश करते हुए, अब उसके बाद श्री हीरालाल यादव जी सदर जिला श्री हीरालाल यादव जी को गुलदस्ता पेश करते हुए मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू आप लोग अपने सामने देख सकते हैं। खान, पप्पू यादव, इमरान अनम खान, वो लोग भी आ जाए डाइस पर और सभी लोग गुलदस्ता पेश करें। सब लोग गुलदस्ता पेश करते हुए आप लोग देख सकते हैं। सभी लोग आप लोगों के सामने गुलदस्ता पेश करते हुए आप लोग देख सकते हैं। सैयद कसीम अशरफ, अमजद खान, फिरोज अंसारी, पप्पू यादव, सोनू, इमरान आलम, सभी लोग आप लोगों के सामने मौजूद हैं। पिंटू गुप्ता जी भी गुलदस्ता पेश करते हुए आप लोग देख सकते हैं सामने। सभी लोग आप लोगों के सामने गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। एहसान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बैच लगा करके सभी लोगों का इस्तेमाल करें। मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू साहब, मंत्री जी वजीर उत्तर प्रदेश शाहिद मंजूर साहब को बैच पहनाते हुए आप लोग देख सकते हैं। अब अयाज अहमद उर्फ गुल्लू साहब वजीर उत्तर प्रदेश शंखलाल मांझी जी को पहनाते हुए, अब अमजद खान, मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू, फिरोज अहमद अंसारी, तारिक खान, सभी लोग आप लोगों के सामने, पप्पू यादव, पिंटू गुप्ता, शाहिद, मोहम्मद शाहिद, एहसान साहब, सभी लोग, कसीम अशरफ, मोहम्मद आसिम डोकेट, सभी लोग एक दूसरे को बैच पहना करके इस्तेमाल करें। ये जाना चाहिए उधर, लेकिन फिर सौंप रहा हूं। अब वो बाज़ाब्ता तौर पर मुशायरे का आगाज करने जा रहे हैं नदीम फारूक। मैं हर साल ये चाहता रहा कि हमारे वजीर उत्तर प्रदेश मोहतरम जनाब शाहिद मंजूर साहब आते हैं, और मैं हर साल कहता हूं कि आप चंद मिनट टाटा के लोगों के सामने अपने ख्यालात रख दिया करिए, लेकिन नहीं रखते हैं। आज मैं चाहूंगा कि मंत्री साहब आप लोग की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों के सामने नदीम फारूक साहब बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करके
टांडा के जिंदा दिल सामईन, क्या हुआ? अच्छा, ये कैमरे वाले, देखिए ऐसा है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि आपके और शायर के बीच में, हाँ हाँ आप बैठिए तो सही, इंतजाम तो बनाने देंगे तब ना बनेगा। देखिए एक कैमरे वाले साइड से आ गए, लेकिन अगर सारे कैमरे वालों को आप हटा देंगे तो आपका ये मुशायरा जो पूरी दुनिया में दिखाया जाने वाला है, भाई अयाज अहमद और गुल्लू साहब ने एक बड़ी मेहनत करके एक इंतजाम ये किया है कि ये मुशायरा इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में दिखाया जाए। ये मुशायरा, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। टांडा के लोगों की अदब नवाजी के किस्से वैसे तो बहुत मशहूर पहले से हैं, लेकिन अगर यहाँ की जो अदबी फजा है इसका नमूना दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में देखा जाए तो इसके लिए जरा सा तो आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। अब मुझे आप इजाजत दीजिए, आपकी इजाजत हो तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाजत है? चलिए, अब क्या हुआ? ये थोड़ा सा इधर, ताकि मंत्री जी के चेहरे भी तो आपको नजर आने चाहिए, है ना? तो अब बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं मुशायरे का। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूंगा, बहुत लंबा सफर और तमाम तर परेशानियों से जूझते हुए आपके शहर में आखिर पहुंच ही गए, और हालात तो ऐसे नहीं लग रहे थे कि मुशायरे में आपकी खिदमत हो पाएगी, लेकिन आपसे जो हौसला मिलता है उससे ये मैं जसारत कर रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज की रात भी अयाज अहमद और गुल्लू साहब का ये मुशायरा पिछली साल की तरह एक तारीख लिखेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया, इस सरकार के सरपरस्त धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी यादव के यौम पैदाइश का जश्न मनाने के लिए ये प्रोग्राम पिछली साल भी मुनक्किद किया गया था। भाई अयाज अहमद और गुल्लू साहब ने पिछली साल भी बहुत शान और शौकत के साथ यौम पैदाइश का जश्न मनाया था, और इस साल तो ये कमाल हो गया कि ये जश्न कल रात से शुरू हो गया है। 21 तारीख थी कल, और कल मैं इंदौर में था। इंदौर में बार बार मेरे पास फोन पहुंच रहा था कि टांडा का मुशायरा टीवी पर आ रहा है। तो कल से अयाज अहमद और गुल्लू साहब की कोशिशें रंग ला रही थी, और कल 12 बजे उनकी यौम पैदाइश का सही वक्त, बिल्कुल जैसे ही तारीख बदली होगी वैसे ही अयाज अहमद और गुल्लू साहब की कोशिशें रंग लाती हुई नजर आई। आइए, बहुत देर हो गई बातें करते हुए, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मुशायरा सीधे सीधे शुरू किया जाए। सबसे पहले आपकी अदालत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मैं सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आपने सलाम का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। अब यहां से अपनी बात शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जिसने हमें और आपको अशरफुल मखलूकात बनाया। शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जिसने नमरूद के भड़काए हुए शोलों को पल में गुलजार बनाया। शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जिसने मछली के पेट में हजरत यूनुस की हिफाजत की। शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जिसने फिरौन का गुरूर तोड़ा। शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जिसने 313 को हजारों पर भारी किया। मुझे ये कहने की इजाजत भी मिलनी चाहिए कि सब हमदो सना तेरे लिए है मेरे मौला, तू वो है मुझे जिसने तौफीक हुनर दी। सब हमदो सना तेरे लिए है मेरे मौला, तू वो है मुझे जिसने तौफीक हुनर दी। किरतास पे लफ्जों के दिए तूने जलाए, फिर तूने मुझे रोशनी फिक्रो नजर दी। नादीदा जहानों के दिखाए मुझे रास्ते, फिर मेरी उड़ानों को तमन्नाए सफर दी। हजरात गिरामी, ये मुशायरा जिसकी सदारत उत्तर प्रदेश हुकूमत में
एक बहुत जिम्मेदार वजीर के तौर पर मोहतरम शंखलाल मांझी, जो पिछले साल भी यहाँ तशरीफ लाए थे, आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। मेहमान खुसूसी के तौर पर उत्तर प्रदेश हुकूमत में काबीना वजीर और आप सबके बहुत चहेते मोहतरम शाहिद मंजूर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मेहमान मुअज्जिज के तौर पर और मेहमानान मुझे नजर आ रहे हैं। एक मेहमान जो बहुत दूर से मोहतरम शाहिद मंजूर साहब के साथ सफर करते हुए यहाँ पहुंचे हैं, उनका ताल्लुक हालांकि बुंदेलखंड से है। जुगनू भाई एक सियासी और समाजी शख्सियत के तौर पर उनकी अपनी शिनाख्त है, वो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान यहाँ नजर आ रहे हैं, हमारे जिला हुक्काम के तमाम अफसरान मुझे नजर आ रहे हैं। इन सब और यहाँ टांडा और टांडा के इतराफ से तशरीफ लाए हुए तमाम बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हजरात गिरामी, ये मुशायरा अब अपना सफर शुरू करना चाहता है। मुअज्जिजीन का जिक्र हुआ, मुंतजिमीन का जिक्र हुआ, आपकी मोहब्बतों का जिक्र अक्सर होता है, लेकिन ये मुशायरा किस राह पर चलेगा? क्या हम इस मुशायरे के जरिए आज की रात पैगाम देना चाहते हैं? बात यहां से शुरू हुआ चाहती है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि नफरतों के काम करने वाले लोग, नफरतें फैलाने की कोशिश करने वाले लोग हमेशा अपनी कोशिश करते हैं, आइंदा भी करेंगे, लेकिन ये मोहब्बतों के चिराग रोशन करने वाले लोग, वो लोग जो आपस में दिलों को जोड़ने का काम करना चाहते हैं, उन लोगों को ये कोशिशें जारी रखनी होगी। आइए, बहुत ज्यादा तकरीर का न मौका है और न मैं चाहता हूं कि इस वक्त बहुत ज्यादा वक्त आपका लिया जाए। आइए, बारगाह रब्बुल इज्जत और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम दो नात के कुछ शेर पढ़कर हम अपने मुशायरे का आगाज करें। और इसके लिए हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर मारूफ शायर, एक बहुत ही मोतबर और मोहतरम शायर जनाब नदीम नैयर साहब कानपुरी को मैं आवाज दे रहा हूँ और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने हमदो नात के अशार से हमारे मुशायरे का नूरानी और खूबसूरत आगाज करें। जनाब नदीम नैयर, आइए नदीम। दोस्तों, मुलाजा फरमाए, हम के सिर्फ 2 बंद पढ़ूंगा और इस तसव्वुर के साथ सुने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सामने है, हम नमाज में गुफ्तगू करते हैं। मुलाजा कीजिएगा। मैं बंदा हूँ तू माबूद, मैं बंदा हूँ तू माबूद, मैं बंदा हूँ तू माबूद, मैं बंदा हूँ तू माबूद। तू खालिक, तू ही मालिक, तू खालिक, तू ही मालिक, तू ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद, मैं बंदा हूँ तू माबूद। प्रार्थना कीजिए, मैं बंदा हूँ तू माबूद। लक़द ख़लक़नल इंसान कहकर मुझको सरअफ़राज़ किया, लक़द ख़लक़नल इंसान कहकर मुझको सरअफ़राज़ किया। हाँ, सारी मखलूक में तूने अफ़ज़ल और मुमताज़ किया। तेरी कुदरत मेरा होना, तेरी रहमत मेरा वजूद, मैं बंदा हूँ तू माबूद। क्या कहना नदीम भाई, वाह, मैं बंदा हूँ तू माबूद की जगह बंद पेश करता हूँ आप सबके हवाले से। मोहतरम शाहिद मंजूर साहब तशरीफ रखते हैं,
उनकी नज़्म करता हूँ। बात इरशाद। अगर सच हो तो हर तरफ से शिरकत होनी चाहिए। रहना की जगह मैं बंदा हूँ तू माबूद, नूर बरसता है मोमिन पर मस्जिद की मीनारों से। क्या कहना, वाह। शिरकत कीजिए आप। नूर बरसता है मोमिन पर, बरसता है मोमिन पर मस्जिद की मीनारों से। डरते नहीं है ईमान वाले दुनिया की यलगारों से। क्या कहना, पूरी ताई चाहिए आपकी। डरते नहीं है ईमान वाले दुनिया की यलगारों से। अरे इब्राहिम है एक ही काफी, इब्राहिम है एक ही काफी, चाहे लाखों हो नमरूद। क्या कहना, वाह 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 भाई, वाह वाह। क्या कहना नदीम भाई। मुलाजा कीजिएगा, 2-3 शेर नात के पढ़ता हूँ मैं। इरशाद। पढ़ा जब दुरूद मैंने, पढ़ा जब दरूद मैंने, किसी भी दुआ से पहले पढ़ा जब दरूद मैंने, किसी भी दुआ से पहले तो कबूल हो गई है, तो कबूल हो गई है मेरी इल्तिजा से पहले। क्या कहना, वाह वाह। पढ़ा जब दरूद मैंने, किसी भी दुआ से वाह पहले पढ़ा जब। दोस्तों थोड़ी सी खामोशी चाहते हैं, नात पढ़ी जा रही है, आपकी शिरकत चाहता हूँ थोड़ी सी देर के लिए। जी पढ़िए पढ़िए। पढ़ा जब दरूद मैंने, क्या चाह रहे हैं? क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही आपके पास? क्या कहना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही आपको? आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही है क्या? अच्छा, ये हमारे जो साउंड वाले साथी हैं, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये इसको सही करें और देखें कहाँ क्या परेशानी है, आवाज वहां क्यों नहीं पहुंच रही है, इसको जरा देखें और एक बार मशीन को सेट कर दें ताकि सब तरफ आवाज पहुंचे और सब लोग सुन सकें। नदीम नैयर साहब नाते पाक के शेर पढ़ रहे हैं। पढ़ा जब दरूद मैंने, किसी भी दुआ से पहले पढ़ा जब दरूद मैंने, किसी भी दुआ से पहले तो कबूल हो गई है, तो कबूल हो गई है मेरी इल्तिजा से पहले। पढ़ा जब दरूद मैंने, किसी भी दुआ से पहले। एक शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूँ और इस दावे के साथ कि कोई खामोश नहीं रहेगा, मुलाजा कीजिए, सिर्फ तवज्जो चाहता हूँ मैं। पढ़ा जब दर ए जमीन फख्र कर तू, ए जमीन फख्र कर तू, के हसीन हो गई है, जमीन फख्र कर तू के हसीन हो गई है। तेरे पास कुछ नहीं था, तेरे पास कुछ नहीं था मेरे मुस्तफा से पहले। क्या कहना नदीम भाई, वाह वाह वाह। मैंने किसी भी वाह वाह वाह। जमीन फख्र कर तू के हसीन हो गई है, जमीन फख्र कर तू के हसीन हो गई है। तेरे पास कुछ नहीं था, तेरे पास कुछ नहीं था मेरे मुस्तफा से पहले। पढ़ा जब दरूद मैंने, किसी भी
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब नदीम नैयर कानपुरी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम्दुनात के अशार पेश कर रहे थे। आपने देखा कि अल्लाह की तारीफ और अल्लाह के महबूब की तारीफ जब की जा रही थी, यकीन जानिए कि ऐसे अकीदतों के माहौल में जब नाते पाक के शेर पढ़े गए और जब उन्होंने ये कहा कि ज़मीन फ़ख्र कर तू कि हसीन हो गई है, तेरे पास कुछ नहीं था मेरे मुस्तफ़ा से पहले, जब ये शेर पढ़ा गया तो और जब आपकी तरफ से दादो तहसीन की सदाएं बुलंद हुई तो यकीन जानिए कि ऐसा लगा कि यकीनन यहाँ जिस तरह से मोहब्बत करने वाले लोग, जिस तरह से अकीदत रखने वाले लोग एक मजमे में बैठते हैं, उसी तरह से आपने यहाँ मौजूदगी अपनी दर्ज कराई। मैं आपका सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मुशायरा जो अपना सफर शुरू करना चाहता है, अब बहरिया दौर का आगाज करना है, गजल के दौर में आज का शायर आपसे बात करेगा। महबूब से मिलने बिछड़ने के मामलात हों, आज के अहद की सच्चाइयाँ हों, आज के दौर में हमारे आसपास जो बिखरे हुए मसाइल हैं उनका जिक्र हो, सियासत के हालात हो, सियासत की करम फरमाइयाँ हो, या फिर अकीदतों के नाम पर जो लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, उन सब का जिक्र आज का शायर आपसे करेगा। आइए यके बाद दीगरे शोरा इकराम से मुलाकात का सिलसिला शुरू करूं, लेकिन उससे पहले उन तमाम शख्सियात का जिक्र करना जरूरी समझता हूं जिनकी मेहनतों से ये मुशायरा सजाया गया है। इस मुशायरे के कन्वीनर मोहम्मद अयाज साहब उर्फ गुल्लू भाई, मुजीब अहमद सोनू, फिरोज अख्तर अंसारी, अमजद खान साहब, तारिक खान साहब, उबैदुर रहमान साहब, मोहम्मद आसिम एडवोकेट, सैयद नसीम अशरफ, मोहम्मद शाहिद कुतुब आलम, ये तमाम अदब दोस्त हैं जिनकी बहुत मेहनतें इस मुशायरे के इनेकाद में शामिल रही हैं। मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गजल के पहले शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। साथियों, कभी कैसरुल जाफरी ने कहा था कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। आइए मोहब्बतों के सफर का आगाज करने का वक्त है। पहले शायर से आपकी मुलाकात कराने का वक्त है। पहले शायर को बुलाते वक्त मुझे आपसे ये जरूर कहना है कि यहीं से मुझे लगना चाहिए कि मुशायरा टांडा में हो रहा है।